हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूज़पेपर में आई एक रिपोर्ट के अनुसार। यहाँ पर मैं बात करूंगी क्लियर कि जो जेपीएससी का जो रिवाइज आंसर की जारी किया गया है वो उसमें भी कुछ त्रुटियां है। वैसे मैंने आप सभी को बताया था, तो उसमें जो क्वेश्चन है वो किस तरह से गलत है वो एक न्यूज़पेपर में, जैसे कि दैनिक जागरण पेपर में ये अपडेट आया है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि जेपीएससी सिविल सेवा पीटी की बी सीरीज के प्रश्न पत्र 92 का विकल्प गलत दिया गया। ठीक है, तो सिर्फ ये एक ही प्रश्न नहीं है, और भी प्रश्न है जहां पर उनके जो उत्तर है वो गलत जारी किए गए हैं आयोग द्वारा। जो रिवाइज आंसर की है उसमें भी गलतियां हैं। ठीक है, रिवाइज आंसर की कब जारी होता है आप सभी को पता है, क्यों जारी किया गया आप सभी को ये भी पता है। जो आयोग ने जो फाइनल जो मॉडल आंसर की जारी किया था उसके लिए जो आपत्ति दर्ज की गई थी, जहां पर उन्होंने जो गलत आंसर था उसको सही करने के लिए आपत्ति मांगी थी, तो वो देने के बाद उनके बाद जो आंसर की जारी किया गया है, जिनमें सुधार किया गया, संशोधन किया गया, उसमें जो रिवाइज आंसर की जारी किया गया है उसमें भी कुछ गलतियां हैं और उससे रिलेटेड अपडेट न्यूज़पेपर में आई है। तो आइए इस न्यूज़पेपर में हम देखते हैं और कौन कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर गलत दिया गया, किस तरह से दिया गया, ये भी हम जान जाएंगे इस न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि जेपीएससी सिविल सेवा पीटी 2024 की बी सीरीज के प्रश्न संख्या 92 में गोमिया बोकारो स्थित भारतीय विस्फोटक लिमिटेड से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, जिसका उत्तर बताया गया था वर्ष 1954, जबकि सही उत्तर 1958 होगा। इसका विकल्प जेपीएससी ने नहीं दिया है। राज्यसभा सदस्य आपका डॉक्टर रघुवीर सिंह द्वारा सदन में वर्ष 1957 में प्रश्न पूछा गया था कि बारूद फैक्ट्री की स्थापना कब की जाएगी। इसके जवाब में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उप मंत्री सतीश चंद्रा द्वारा जवाब में बताया गया था कि 1958 में इसकी स्थापना की जाएगी। वहीं जेपीएससी द्वारा दिए गए प्रश्न में 4 विकल्प दिए थे, जिसमें 1954, 1956, 1954 और 1951 शामिल है। ठीक है, तो इस पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिर्फ एक क्वेश्चन पे बात कही गई है। जो बी सीरीज़ है, जिनका भी क्वेश्चन पेपर बी सीरीज़ मिला था, उनके लिए यहाँ पर बताया गया है कि जो क्वेश्चन था उसका जो ऑप्शन है वो नहीं दिया गया था, जो राइट ऑप्शन था। ठीक है, तो ये निकल के आया है और बहुत सारी जो अपडेट है और भी उसमें ऐसे जो क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। कहीं ना कहीं रिपोर्ट जो आ रही है कि जो रिवाइज आंसर की है उसमें भी जो आंसर है वो भी, उसमें एक आध क्वेश्चन के आंसर वो भी गलत दिए गए हैं आयोग द्वारा। तो अब क्या करें, अब इसके लिए, क्योंकि आपको पता है कि रिजल्ट के लिए जो रिजल्ट होता है उसमें एक नंबर भी हमारे लिए कितना मायने रखता है। 1-2 नंबर से भी हमारा सिलेक्शन नहीं होता, हमारा प्रोसेस आगे नहीं बढ़ता, या 1-2 नंबर की वजह से हमारा सिलेक्शन हो भी जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर 1-2 नंबर भी बहुत मायने रखते हैं। तो अब आगे क्या करें, अब स्टूडेंट क्या करे, तो जो प्रोसेस है स्टूडेंट को वही फॉलो करना होगा। आयोग को अगर आप कंफर्म है कि आपका जो क्वेश्चन है, आपने जो क्वेश्चन जारी किया है, जिसके आंसर जारी किए हैं रिवाइज आंसर के, उसमें भी कुछ गलतियां हैं, तो उनको पहले खुद पुख्ता होना होगा। उनका जो सोर्स है, जो सोर्स आपका होना चाहिए, एनसीईआरटी का सोर्स होना चाहिए, या जो झारखंड इकोनॉमिक सर्वे होता है उसका जो रिपोर्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग आप सभी को यहाँ पर पुख्ता सबूत रखने होंगे। जो सोर्सेज है तो वो सारी चीज़ें आपको अटैच करनी होगी, मेल करना होगा आयोग को। ठीक है, वैसे तो बहुत लोगों ने ये भी बताया कि मेल करने का या उनको कॉल करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, वो रिस्पॉन्स नहीं करते, लेकिन जो प्रोसेस है, आप स्टूडेंट हो, वो आपको करना होगा। आपको उनको मेल करना होगा आयोग को, और उसके बाद ये सारी चीज़ें अगर वो रिस्पॉन्स करती है, कुछ अगर संशोधन निकल पाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अब लास्ट ऑप्शन आपका होता है कि हाई कोर्ट में अपील करना वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद वहाँ पर जाकर आपको अपील करना होता है। लेकिन यहाँ पर बात रहा आयोग कितना सुनेगी आपकी बात या क्या होगा वो तो नहीं पता, लेकिन वो अपना प्रोसेस कंटिन्यू रखेगी। जेपीएससी अपना प्रोसेस आगे के लिए कंटिन्यू रखेगी। रिवाइज आंसर की जारी होने के बाद अब जो लास्ट प्रोसेस बचता है पीटी एग्जाम का, वो है रिजल्ट आउट होना। ठीक है, तो वो जल्द ही रिजल्ट आउट कर देगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आप सभी के पास जो ऑप्शन है, ये 2 ही ऑप्शन है, मेल के थ्रू और यहाँ पर हाई कोर्ट को अपील करना। ठीक है, उसके बाद ही जेपीएससी शायद सुने या कुछ हो, क्योंकि जिनका 1-2 मार्क्स के लिए जो ऊपर नीचे हो जाएगा, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा जो इनके गलत आंसर की वजह से, तो उन पर क्या बीतेगी आप सभी समझ सकते हैं। तो उनको करना चाहिए जिनको लगता है कि उनका पीटी क्लियर हो सकता है और इन 2 नंबरों की वजह से उनका नहीं हो पा रहा, जो कि उन्होंने सही किया है, या जो आयोग की गलतियों की वजह से जो विकल्प नहीं दिए थे, वैसा कुछ मामला है, तो उनको करना चाहिए, मेल करना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, तो ये प्रोसेस है मेल करने का, फिर उनको वहाँ हाई कोर्ट में अपना करने का। ये सारी चीज़ें स्टूडेंट ही कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एग्जाम दिया है, वो सर्वाइव कर रहे हैं, तो उनको करना है और उनको पुख्ता सबूत के साथ करना है। आप मेल भी करोगे तो जो रिसोर्सेस है उसके अकॉर्डिंग आप करोगे, उनके साथ अटैच करके उनको मेल करना कि आप इस रिसोर्स के हिसाब से आप बात कर रहे हो या आप बता रहे हो उनको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी और देखते हैं इसके बाद जो जेपीएससी का क्या
स्टेप रहता है, क्या वो करती हैं, क्या इस विषय पे वो चर्चा करती है, या एग्ज़ाम का रिजल्ट आउट करके सीधे मेंस एग्ज़ाम लेगी। मेरा ख्याल तो है कि वो अपना प्रोसेस कंटिन्यू रखेगी। अब कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप लोग में से किन्हीं ने आवाज़ नहीं उठाया या कुछ प्रोसेस हुआ नहीं, तो मेरे ख्याल से ये प्रोसेस चलते रहेगा। और इससे ऐसा ही कुछ मामला आपका पिछली बार जो जेपीएससी हुई थी 7 to 10, उसमें भी ऐसा निकल के एक क्वेश्चन, शायद मेरे ख्याल से ऐसा ही कोई क्वेश्चन था जिस पे आपत्ति दर्ज की गई थी, और फिर भी संशोधन होने के बाद भी इसे करेक्ट नहीं किया गया था, तो उसका मामला शायद हाई कोर्ट में भी चला था। ऐसा कुछ था, मैं क्लियर नहीं हूँ, कंफर्म नहीं हूँ। अगर आप सभी को पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि उस मामले में क्या हुआ था, और अगर उससे रिलेट करें तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं या कुछ ऐसा हो जाएगा। जिनका कट ऑफ 1-2 नंबर की वजह से, 1-2 क्वेश्चन की वजह से इधर उधर हो रहा है, उनकी बात कर रही हूँ। जिनका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता तो वो क्यों करेंगे, उनका कोई चांस ही नहीं है। अगर 1-2 क्वेश्चन पे वो वहाँ पर ऑब्जेक्शन भी डालते हैं तो उनको कोई बेनिफिट होने वाला है नहीं, ठीक है। और जिनका क्वेश्चन ज़्यादा, जिन्होंने बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट किया, जिनके 1-2 क्वेश्चन के वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो भी शायद मे भी ना करें। लेकिन जिनको लगता है कि जिनका 118, 120 है, थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन की वजह से उनका अगर सिलेक्शन नहीं होता है मेंस एग्जाम के लिए, तो मेरे ख्याल से उनको करना चाहिए, उनको ट्राई करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मेल करना चाहिए आयोग को। और जो भी अपडेट होगा वो तो मैं अपनी इस चैनल पे आप सभी को जल्द से जल्द प्रोवाइड कर ही देती हूँ, ठीक है। तो फिर मिलती हूँ नई अपडेट के साथ, तो बाय बाय।